बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं जुड़ने से भगवान की प्रार्थना पूजा करने के, नाम जपने के लेकर। दो तरह से प्रश्न होते हैं। पहला तो सीधा सीधा जो उनका थॉट होता है, प्रोसेस, वो ये होता है कि हम पाठ पूजा करें ही क्यों, क्योंकि जब होना ही सब कुछ निश्चित है, पहले से प्री रिटन है, तो हम भगवान का नाम जप क्यों करें, हम वो क्यों ना करें जो हमारा मन करता है करने का। और दूसरा होता है कि भगवान का नाम जप करने से, प्रार्थना करने से हमें लाभ क्या प्राप्त होता है। इसका आंसर बहुत ही सुंदर तरीके से श्री गुरु गोविंद जी ने दिया था अपने दरबार में। काजी सलारदीन थे और वो उनके मन में बहुत सारे ख्याल थे, दोनों ही तरीके से। पहला कि जब सब कुछ प्री रिटन है तो नाम जप से क्या होगा, गुरु की शरण में आने से क्या होगा। और दूसरा, ये तो सरासर गलत है कि जो चीज़ ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने लिख दी है और गुरु अपनी कृपा से उसको कन्वर्ट कर देता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, सुख देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो ऐसा करके हम भगवान की लिखी हुई जो एक चीज़ है, जो उसके निर्णय हैं, हम उसके अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। जवाब किस तरह से दिया, ध्यान से सुनिएगा इस वाक्य को। उन्होंने अपने दरबार में अपने जो उनके जो सेवादार थे उनसे कहा कि जो स्टैम्प होती है, यानी कि जो मोहर होती है, वो लाई जाए। स्याही आ गई, मोहर मंगाई गई और मोहर में कुछ लिखा हुआ था और सलारदीन को दिया गया कि आप इसको पढ़िए। सलारदीन से पढ़ा नहीं गया क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें उल्टा लिखा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उस स्टैम्प को, उस मोहर पे फिर स्याही लगाई गई और एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर उसका छापा करवाया गया। और जब वो छापा हटाया गया तो जो शब्द अभी तक पढ़ने में नहीं आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही सफाई से वो पढ़ने योग्य हो गए। और उसको पढ़ के फिर काजी ने गुरु साहब को सुनाया कि इसमें ये लिखा हुआ है।